हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.5 करने वाला है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं देखता हूँ कि बच्चों को जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक बार एग्जांपल 12, 13 और 14 जरूर देख लें, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आपको कई क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल मेंशन एग्जांपल 14 एज इट इज बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में कई बार आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई एक्सरसाइज। हेलो बच्चों, चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 पे क्वेश्चन 2 के ऊपर। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एक पी, और यहाँ से एक हमारा एल्टीट्यूड हमारा ड्रॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम एम आर बोला हुआ है। इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद आप देखिएगा ये यहाँ पर दो पी एम है, एक पी एम मैं नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्यू एम नीचे ले गया हूँ और एम आर बाई पी एम मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर मुझे कभी भी सॉल्व करने हैं तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर पहले मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। अगर मैं पी क्यू आर लेता हूँ, अगर मैं इसको एंगल एक्स मान लेता हूँ, तो ये मेरा एंगल 90 माइनस एक्स हो जाता है। सिमिलरली ये मेरा एक्स हो जाता है और ये वाला जो एंगल है ये मेरा 90 माइनस एक्स हो जाता है। तो थ्योरम जो हमारी 6.7 है उसमें हमने अभी देखा ही है कि जो हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं वहां पर हमारा अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से हमारा कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है और टू होल भी हमारे ये सिमिलर होते हैं। तो मेरा ये वाला ट्रायंगल है, मैंने ट्रायंगल पी एम क्यू और पी एम आर ले लेता हूँ, ये दोनों सिमिलर ही हैं। तो हमारा एंगल पी एम क्यू जो है वो सिमिलर है हमारे आर एम पी के। तो यहाँ पर इनके जब ये सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स हैं वो हमारी रेशो में होंगी। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि हमारा ये वाला जो एंगल आर है, एंगल आर हमारा 90 माइनस एक्स है। 90 माइनस एक्स के ऑपोजिट जो मेरी साइड बन रही है वो मेरी पी एम ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पर जो मेरा ये 90 माइनस एक्स है उसके ऑपोजिट मेरा क्यू एम है। ठीक है, और ये एम आर कहाँ से आया मेरा, ये एम आर यहाँ से आया, ये एक्स के ऑपोजिट मेरी साइड एम आर है, तो यहाँ पर भी जो मेरी एक्स की साइड है उसके ऑपोजिट मेरा पी एम आ जाता है। तो हेंस दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बच्चों, चलते हैं हम क्वेश्चन 6 के ऊपर। यहाँ पर हमें बोला गया है कि ए बी सी जो है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर जो साइड है वो हमें 2a बोली गई है और ये हमारा एक एल्टीट्यूड बोला गया। तो आप जानते ही हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो बेसिकली बाइसेक्ट करता है ऑपोजिट साइड को। तो ये मेरा ए बन जाता है, मुझे ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम सीधा लगा सकते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये मेरा 2a स्क्वायर है। तो ये मेरा 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हमारा ए डी स्क्वायर। तो ये मेरा 4a स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर मेरा ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आ जाता है। तो मेरी ए डी स्क्वायर की वैल्यू मेरी 3a स्क्वायर आ जाती है। अगर मैं अंडर रूट हटा देता हूं तो ये मेरा √3a आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और दूसरी एक बात और है कि हमारी ये बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर हम कहीं पर भी एल्टीट्यूड ड्रॉप करें, यहाँ पर करें या यहाँ पर करें, हमारा जो एल्टीट्यूड है वो हमारा √3a ही आएगा हमेशा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बच्चों, चलते हैं हम क्वेश्चन 7 के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन 7 में हमें दे रखा है कि एक हमारे पास रोम्बस है और जो इसकी सारी साइड्स हैं उसका स्क्वायर और सम वो हमारे जो डायगोनल्स हैं उसके स्क्वायर और सम के बराबर है। तो पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसकी डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज कैसी हैं। नंबर 1, पहली बात, जो हमारे रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। दैट मींस बी इज इक्वल टू ई डी बी और हाफ पी डी बी। ठीक है, उसके बाद ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी और ये हमारे हाफ ए सी के बराबर होता है। दूसरी बात ये कि हमारे जो रोम्बस होते हैं इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। दैट मीन्स कि हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल और ये भी। तो सबसे पहले मैं ए बी ई की बात करता हूँ।
तो यहाँ पर बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम जो है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ऐसा मैं इसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को पता है AE इज इक्वल टू हाफ AC स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं हाफ AC स्क्वायर डाल देता हूँ और BE की जगह मैं हाफ BD डाल देता हूँ। और जब मैं इनको सॉल्व करूंगा ये कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर सारे ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर BC स्क्वायर तो भी वो ऐसे ही आएगा, और जब मैं CD स्क्वायर को भी निकालूंगा तो भी कुछ ऐसे ही आने वाला है, और AD स्क्वायर को भी। तो उसके बाद ये सारी साइड्स की वैल्यू लेके यहाँ पर जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इससे आगे सिंप्लीफाई करना है वो बच्चों आपको करना है, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन 8 के ऊपर। यहाँ पर हमें ट्राइंगल ABC दिया गया है और यहाँ पर एक इंटीरियर में पॉइंट O है जहां से हमारा OE जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, OD परपेंडिकुलर है BC पे और OF परपेंडिकुलर है AB पे। तो इसको करने से पहले हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम यहाँ से पॉइंट A से हम O तक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद हम OB को भी ज्वाइन कर देते हैं और हम OC को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, उसमें आपकी बड़ी हेल्प होगी। आप इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है, हमने 1 3 और 5 के ऊपर कंसंट्रेट करना है ये वाला सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले मैं कंसंट्रेट करता हूं इस वाले ट्राइंगल के ऊपर। तो ये मेरा ट्राइंगल AF4, तो यहाँ पर इसके अंदर ये, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हमारा जो AO स्क्वायर है, AO स्क्वायर वो मेरा AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इस वाले थर्ड वाले ट्राइंगल के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ये मेरा BDO है। तो अगेन यहाँ पर जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो मेरा BO स्क्वायर है, यहाँ पर मेरा BD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर बनता है। तीसरा मैंने ट्राइंगल ये वाला फिफ्थ वाला लेना है, यहाँ पर ECO। यहाँ पर जो मेरा OC स्क्वायर है या CO स्क्वायर है वो हमारा किसके बराबर है, EC स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आपके पास तीन इक्वेशंस आ जाती है। इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो ये सॉल्व करने के बाद मेरा AO स्क्वायर BO स्क्वायर CO स्क्वायर यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाता है और ये सारी जो इक्वेशन है यहाँ पर मैंने ये सारी टर्म्स यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिख दी हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर हमारी 1 2 3 टर्म्स तो ये थी। ठीक है, माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं OC स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए मैंने OD स्क्वायर, तो ये रहा मेरे पास ये, अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो मेरा माइनस OD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी है मेरे पास OE स्क्वायर, तो ये रहा मेरे पास OE स्क्वायर, इधर जाएगा तो ये OE स्क्वायर हो जाएगा, और OF स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो बस ये यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड से मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है ये वाली इक्वेशन, और ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन मेरी ये फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन में मेरे को दे रखी है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर CD स्क्वायर और BF स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसी का ये आगे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ये सेकंड वाला, फोर्थ वाला और सिक्स वाला।
तो मेरा ए ई स्क्वायर कब आएगा, ए ई स्क्वायर मेरा कब आएगा, जब मेरा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओ ए स्क्वायर भी है आपके पास, ओ ई बी स्क्वायर, तो आपका ए ई स्क्वायर यहाँ पर आ गया। सी डी स्क्वायर देख लेते हैं कहाँ पर है, सी डी स्क्वायर ये रहा, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर भी ये रहा, ओ डी स्क्वायर भी रहा, तो ये आपका सी डी स्क्वायर भी आ गया। बी एफ स्क्वायर के अंदर हम देखते हैं, तो बी एफ स्क्वायर मेरा कब आएगा, जब मेरा हमारा बी ओ स्क्वायर या ओ बी स्क्वायर माइनस मेरा ओ एफ स्क्वायर आ जाता है। तो ये रहा मेरे पास ओ बी और ये रहा मेरा ओ एफ, तो मेरा बी एफ स्क्वायर भी आ जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 9 के ऊपर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक लेटर दी गई है विच इज 10 मीटर लॉन्ग, और ये एक विंडो के पास पहुंचती है जो 8 मीटर हाई है अबव द ग्राउंड। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 स्क्वायर हमारा 100 आ जाता है, 8 स्क्वायर हमारा 64 और ये x स्क्वायर आ जाता है। तो x स्क्वायर की वैल्यू मेरी 36 है, दैट मीन्स x जो है वो मेरा 6 आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के अंदर क्या है कि एक हमें वर्टिकल पोल दिया गया है जो 18 मीटर का है, और जो गाय वायर दी गई है वो हमारी 24 मीटर की दी गई है। हमें एक्चुअली x हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यूज फाइंड करूंगा तो बेसिकली वही हमें 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है। यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो हमारा ये होने वाला है। तो आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज डाल के इसको आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन 11 के ऊपर। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक एरोप्लेन जो है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है और 1200 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से हमारा वेस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 1.5 आवर के बाद वो कितनी दूर होंगे। ठीक है, तो अगर मैं 1200 इंटू 1.5 या 1.5 ले लेता हूँ तो ये मेरा 1800 हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको 1800 मान लेता हूँ, और अगर मैं 1000 इंटू 1.5 या 1.5 आवर ले लेता हूँ तो ये मेरा 1500 हो जाता है। मैं यहाँ कुछ ऐसे ले लेता हूँ। तो ये बेसिकली हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो है वो आपने 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर की वैल्यू ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन 12 के ऊपर। यहाँ पर एक पोल बोला गया है जो 11 मीटर की जिसकी हाइट है, और दूसरा पोल है जो 6 मीटर जिसकी हाइट है। हमें इन दोनों के टॉप के बीच की जो डिफरेंस है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, पहले मैं कंस्ट्रक्शन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारी 12 मीटर रहेगी, और ये हमारा टोटल 11 है। 11 में से ये जो 6 है ये 6 है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो मेरा 5 मीटर रह जाएगा, और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरी वैल्यू आ जाती है, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इसको आपको सॉल्व आउट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन 13 के ऊपर। यहाँ पर हमें बोला गया है एक ट्राइंगल है ABC विच इज राइट एंगल एट C। ठीक है, और बस D पॉइंट है जो पॉइंट AC पर है, और ये पॉइंट E है जो हमारा साइड BC पर है। हमें बोला गया है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस
डी ई स्क्वायर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पॉइंट डी और ई को भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए ई स्क्वायर की मैं बात कर लेता हूँ। तो वो ए ई स्क्वायर हमारा बन रहा है ट्राइंगल ए सी ई में, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो ए ई स्क्वायर है वो हमारा मेरा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बनता है। फिर मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, तो दूसरा मैं ट्राइंगल डीसीबी लेता हूं। यहाँ पर मैं बी डी स्क्वायर जो है इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस मेरा, इन दोनों को मैं इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसा आ जाता है और राइट हैंड साइड भी ऐसे आ जाता है। अब जो है मैं इसको रीग्रुप करने के बाद ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर यहाँ ले आता हूँ और सी स्क्वायर डी स्क्वायर इधर रख देता हूँ। तो आप देखेंगे ये मेरी वैल्यू आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो चलते हैं हम क्वेश्चन 14 के ऊपर। यहाँ पर हमें ऐसी फिगर दी गई है, यहाँ पर बोला गया कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC और दूसरी बात बोली गई है DB इज इक्वल टू थ्राइस CD, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक और हमें क्या प्रूव करना है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं ये BD और CD को मैं BC की फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं dB की जगह थ्राइस CD की वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये मेरी कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली मैं BD के अंदर भी अगर उसकी वैल्यू डालूंगा तो वो मेरी कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी BD की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाती है। अब यहाँ पर मैं ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल ABD की अब मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर बच्चों मैं सबसे पहले ट्राइंगल ADC की मैं बात करता हूँ। तो बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, CD स्क्वायर इधर ले आता हूँ और यहाँ पर मेरा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर आ जाता है। सिमिलरली ट्राइंगल ABD के अंदर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अगेन AD स्क्वायर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। तो ये AD स्क्वायर और ये AD स्क्वायर आप देखेंगे एक ही है, इक्वेशन 1 और 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर देता हूं और यहां पर जो वैल्यू है वो मैं BC की फॉर्म में ले आता हूं। तो ये मेरा कुछ इस शेप में आ जाता है। अब मैं BC स्क्वायर इधर ले जाता हूं और AC स्क्वायर इधर ले आता हूं। यहां पर आप देखेंगे ये मेरा 3BC स्क्वायर था, 3/4 BC होल स्क्वायर और यहाँ BC/4 होल स्क्वायर था। मैं AC स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ और ये जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो मेरा 9/16 BC स्क्वायर आ जाता है माइनस BC स्क्वायर/16, जो मेरा 8 BC स्क्वायर/16 आ जाता है। अब अगर इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरा 1/2 BC स्क्वायर आ जाता है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ ऐसा आता है, 2 इधर ले आता हूँ, कुछ ऐसा बच जाता है और AC स्क्वायर जब मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये मेरी वैल्यू आ जाती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन 15 के ऊपर। यहाँ पर हमें बोला गया कि ट्राइंगल ABC हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक पॉइंट D है BC पे इन सच ए वे दैट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। हमें एक्चुअली प्रूव करना है कि 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉप करते हैं, पॉइंट E। तो आपको पता है कि जो हमारा बाइसेक्टर होता है वो हमारा एल्टीट्यूड भी है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो यहां से हम आगे जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि हमें ये DE की वैल्यू क्या है, पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पर ये AB और BC और AC मैं इक्वल टू A मान लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर ये DE की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारी जो BE है दैट इज इक्वल टू BD प्लस DE। तो यहाँ पर मैं DE की वैल्यू देखता हूँ। यहाँ पर मेरी DE वैल्यू
बी ई माइनस बी डी है। तो यहाँ पर जो बी ई है वो हमारी हाफ ऑफ द साइड बी सी है। तो बी सी ये मेरा ये रहा, तो इसको मैं ऐसे हाफ ए ले सकता हूँ। फिर उसके बाद बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, तो ये भी मैं ए ले सकता हूँ। तो ये मेरी 1/3 ऑफ ए हो जाता है। और यहाँ पर मैं डी ई की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास, तो ये मेरा a/6 आ जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं ट्राइंगल ए बी ई ले लेता हूं। तो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर है ए ई, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है, तो जो बी ई है वो एक्चुअली बी सी का हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये जो वैल्यूज ले रखी हैं ये वैल्यूज ही यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ए बी की वैल्यू ए है, ए ई स्क्वायर मेरा ए ई स्क्वायर आ गया, बी ई स्क्वायर मेरा हाफ ए स्क्वायर आ गया। तो जब मैं इसको इधर लेता हूँ, यहाँ पर मेरी ए ई स्क्वायर की 3a² / 4 मेरी वैल्यू आ जाती है। अब मैं ट्राइंगल ए डी ई, तो जो मेरा ट्राइंगल ए डी ई है ये भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। तो मेरी कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यूज डालता हूँ तो मेरा 28/36 आ जाता है। इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये मेरा 7/9 आ जाता है। 9 इधर क्रॉस ओवर कर देता हूँ तो ये मेरा 980² = 7a² आ जाता है। अब a की वैल्यू हमारी ए बी है। यहाँ पर 80² की वैल्यू मेरी 7/9a² आ जाता है। a की वैल्यू यहाँ पर मैं ए बी रख देता हूँ ऐसा। और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा 980² = 7ab² ऐसा कुछ आ जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आई होप ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।